स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 5 के अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी डायगोनल्स डज अ पेंटागन हैव। पेंटागन हम ड्रॉ कर लेते हैं। पेंटागन क्या होता है? जिसकी 5 साइड्स होती है, 1 2 3 4 5। ठीक है, सारी साइड्स क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो अब इसमें डायगोनल ड्रॉ करते हैं। डायगोनल क्या होता है? जो हम ऑपोजिट्स जो नॉन एडजेसेंट साइड्स होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, 2 बन गए हमारे, तो हम रेड पेन से बनाते हैं। 1 2 3 4 5। इसके अलावा हम कोई और जो है आमने सामने की साइड्स को कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो कितने डायगोनल्स बने हमारे? 5 डायगोनल्स बने। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट। जैसे पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट्स में कितना सम कितना होता है एंगल का? जैसे ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ठीक है, तो 180 ऊपर हो गया और 180 नीचे हो गया। तो 180 कितना हो गया? 360 हो गया। तो पॉइंट में कितना होता है? 360 डिग्री होता है, आपको याद रखना है हमेशा। थर्ड क्वेश्चन है, एन एंगल मेजरिंग 135 इज़ कॉल्ड, 135 डिग्री इज़ कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसे? ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। देखो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, यहाँ पे हमने एंगल्स ड्रॉ करते हैं। अगर सिर्फ मैं इतना एंगल की बात करूँ तो ये क्या बन गया हमारा? राइट एंगल बन गया। राइट एंगल जो ये वाला पूरा स्ट्रेट है, ठीक है, ये राइट एंगल बन गया हमारा। जो राइट, ये 0 डिग्री है आपका, ये 90 डिग्री है। ठीक है, और ये हो गया आपका 180 डिग्री। तो अगर हम 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच के एंगल की बात करते हैं, जिसकी भी वैल्यू 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे। और जिसकी वैल्यू 90 से 180 के बीच में होगी उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, किसके बीच में आ रहा है? देखो 180 किस 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, इसलिए कौन सा एंगल हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ठीक है, और ये पूरा कितने डिग्री का होता है? यहाँ तक 180 डिग्री का होता है। ठीक है, और जो 90 डिग्री का होता है उसको और क्या बोलते हैं हम? राइट एंगल बोलते हैं, राइट एंगल। ठीक है, तो थर्ड वाले का आंसर क्या होगा हमारा? ऑब्ट्यूज एंगल। फोर्थ क्वेश्चन है, अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। ऐसे ट्रायंगल जिसके साइड्स इक्वल होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसकी सिर्फ 2 साइड्स इक्वल होती है, एक अलग होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? 2 साइड्स इक्वल होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। स्केलेन ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसके कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, उसको हम बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। राइट एंगल बोलते हैं जो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज अ रेक्टेंगल हैव। रेक्टेंगल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? 1 और 2। ठीक है, याद रखना आपको कितनी होती है इसमें? 2 होती है। और याद रखना स्क्वायर में कितनी होती है? स्क्वायर में कितनी होती है? 4 होती है। 1 2 3 4, ये याद रखना आपको। स्क्वायर में आपकी हमेशा 4 होगी और रेक्टेंगल में कितनी होंगी? 2। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, द मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। ठीक है, स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री। सेवन्थ क्वेश्चन है, अ ट्रायंगल विद वन एंगल 90 डिग्री। अभी बताते हैं 90 डिग्री वाले एंगल को क्या बोलते हैं हम? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। एट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? इसमें 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, तो कितने डायगोनल बन रहे हैं? 1 और 2। इसके अलावा कोई और कनेक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते, तो इसलिए 2 आंसर हो गया आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो डायगोनल। अब देखो ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल में आप कहीं पे भी डायगोनल ड्रॉ नहीं कर सकते आप। ठीक है, क्योंकि ये 3 पॉइंट्स अब हमें कनेक्ट करना होता है पॉइंट्स, तो यहाँ पे कोई भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हम, तो इसलिए ट्रायंगल जो है राइट आंसर होगा। स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर में हम कनेक्ट कर पाते हैं, रेक्टेंगल में भी डायगोनल से हम ड्रॉ कर पाते हैं, पेंटागन में भी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, कितने होते हैं? 5 होते हैं पेंटागन में। तो ट्रायंगल ऐसा होता है जिसमें हम कोई भी डायगोनल नहीं होता। द कॉर्नर पॉइंट ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड। कॉर्नर पॉइंट क्या बोलते हैं? एंगल का जो कॉर्नर पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। वर्टेक्स बेसिकली पॉइंट को बोलते हैं। ठीक है,
जैसे हमने ये फिगर ड्रॉ करी तो ये पॉइंट्स हो गए, उसको क्या बोलेंगे हम, वर्टेक्स बोलेंगे। और जो ये होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम, एजिस। ठीक है। 11th क्वेश्चन है द एंगल हुज सम इज 90 डिग्री। 90 डिग्री भी बताया था, क्या बोलते हैं, सम का बोला है। अगर सिर्फ 90 डिग्री होता तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता, बट ऐसा एंगल जिसका सम 90 डिग्री, जैसे 30 + 60 हो गया, 45 + 45 हो गया, जिनका भी सम 90 होगा उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जिनका सम 180 होता है उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री। ठीक है, अगर सम 90 है तो कॉम्प्लीमेंट्री, और अगर सम 180 है तो सप्लीमेंट्री होगा। एडजस्टेड एंगल किसको बोलते हैं, जैसे ये मैंने ड्रॉ करा है, जो साथ वाले एंगल, जैसे ये 30 डिग्री 60 डिग्री हो गया या 90 हो गया, तो जो साथ वाले एंगल होते हैं ना, साथ वाले, उनको क्या बोलते हैं हम, एडजस्टेड एंगल बोलते हैं। 12th आपका द नंबर ऑफ साइड्स इन द हेक्सागन। हेक्सागन में कितने साइड्स होती हैं, 6 साइड होती हैं। तो ये आपको याद रखना है, हेक्सागन में कितने साइड्स होते हैं, 6 होती हैं। एन एंगल लेस देन 90 डिग्री भी बताते हैं, जो लेस देन 90 डिग्री होता है, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक्यूट एंगल। ठीक है, 90 से 180 के बीच में उसको क्या बोलते हैं हम, ऑब्ट्यूज एंगल। और एंगल का सम कितना होता है, पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, ये भी याद रखना है आपको। अगर हम इसको बीच में कट कर देते तो कितना बनता है, 180 180। 14th है आपका द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमिट्री इन अ स्क्वायर। स्क्वायर में मैंने बताया था कितनी होती है, 4 होती है, 1 2 3 4। 15th क्वेश्चन है टू एंगल्स हुज सम इज 180। अभी बताया था 180 डिग्री जिसका सम होता है उसको क्या बोलते हैं हम, सप्लीमेंट्री एंगल्स। 16th क्वेश्चन है अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ ओनली लाइन्स। ऐसी फिगर जो सिर्फ लाइन से बनी उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। अब पॉलीगन विद 8 साइड, 8 साइड वाले को क्या बोलते हैं हम, ऑक्टागन बोलते हैं। हेक्सागन में कितनी होती है, 6 साइड्स होती है। नानागन में 9 साइड होती है। हेप्टागन में 7। 18th है आपका द एंगल फॉर्म्ड बाय हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 3 बजे, जैसे टाइम बज रहा है 12 1 2 3 4 5 6 9 10 11। ठीक है, टाइम कितना हो रहा है, 3 o'clock हो रहा है। तो ये 90 कितना डिग्री बना रही है, 90 डिग्री बना रही है। ठीक है, अगर 6 बज रहे होते तो कितना बनते हैं, 180 डिग्री बनता। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर, जैसे ये जो हो गए ये क्या होते हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होते हैं। आमने सामने के, जो सामने सामने के एंगल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो ये हमेशा क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होता है, हमेशा इक्वल होते हैं। 20th क्वेश्चन है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल, इसका जो सम होगा हमेशा कितना होगा, 360 डिग्री होगा, ये याद रखना आपको। मैं बताता हूँ क्वाड्रिलेटरल का कितना होता है, क्वाड्रिलेटरल का कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसका पेंटागन का कितना होगा, बस आपको 180 ऐड करते जाना है। 360 180 ऐड कर दो, कितना बन जाएगा, 540। वैसे हेक्सागन का कितना होता है, हेक्सागन में भी 540 में क्या करना है आपको, 180 ऐड कर देना है। ऐसे करते करते आपका सबका आप फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चन। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए या किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, कुछ भी कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपको किसी भी चैप्टर में वीडियो फाइंड आउट करनी है यूट्यूब पे, तो आप NCERT MCQ चैप्टर का नाम बाय अंकित पालीवाल कर देना, आपको उस चैप्टर की वीडियो मिल जाएगी। अगर नहीं मिलेगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको ये नया वीडियो फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, थैंक यू सो मच।